नमस्कार दोस्तों। सुनहरी शाम की हलचलों में डूबा हुआ ग्वालियर का रेलवे स्टेशन। आज बहुत ऐतिहासिक दिन 27 जुलाई 2021। ये दिन ग्वालियर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब से उज्जैनी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ तभी से लगातार ये मांग की जाती रही है कि इस ट्रेन का रूट बहुत लंबा है, इसे झांसी, बीना, अशोकनगर होते हुए चलाने की बजाय ग्वालियर, शिवपुरी, गुना होकर चलाया जाए। आज बरसों पुरानी ये मांग पूरी होने जा रही है। उज्जैनी एक्सप्रेस की ग्वालियर, शिवपुरी, गुना सेक्शन पर पहली यात्रा का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, देहरादून से चलकर उज्जैन की ओर जाने वाली 04310 उज्जैनी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आएगी। ये गौरवशाली अनाउंसमेंट सुनकर हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ ही रहे थे। अचानक देखा कि ट्रेन अपने समय से 10 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। आप भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनिए। सच कहूँ दोस्तों, नया इलेक्ट्रिक इंजन, नया LHB रैक और नया प्लेटफॉर्म नंबर 4, इन तीन संयोगों के मिलन को देखकर सच में मन खुशी से भर गया। इसकी यात्रा में सहभागी बनते हुए सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी इन रोमांचकारी पलों को सामने देखते हुए मन में प्रसन्नता का एहसास हो रहा होगा। ये है कोच नंबर S4, बर्थ नंबर 72, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना की पहली यात्रा को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं इस ट्रेन से यात्रा करने वाला हूँ। निश्चित रूप से इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बनने के लिए आप भी मेरे साथ बने रहना चाहेंगे। S4 के कोच और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का भव्य नज़ारा। दूसरी तरफ देखने पर पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिलासपुर राजधानी आ चुकी है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आ चुकी है। आज के पहले जब भी उज्जैनी एक्सप्रेस देहरादून से ग्वालियर आती थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती थी और वहीं पर इसकी यात्रियों की चहल पहल रहती थी। लेकिन आज से ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 दूसरी ट्रेनों के लिए खाली बना रहेगा। ये लीजिए, अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी पर यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपने नए रूट के लिए रवाना हो चुकी है। दोस्तों, ऐतिहासिक पल
पहली बार आपके सामने पीछे छूटता हुआ ग्वालियर का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और नए रूट पर आगे बढ़ती हुई उज्जैनी एक्सप्रेस। सामने दिखाई पड़ते हुए नैरो गेज के सवारी डिब्बे जो कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपने नए ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए बजाय झांसी, बीना, अशोकनगर जाके अब नए ट्रैक ग्वालियर, शिवपुरी, गुना पर अपने यात्रा को गति देते हुए उज्जैनी एक्सप्रेस बहुत ऐतिहासिक पल, बहुत रोमांचकारी पल, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला समय आपकी नज़रों के सामने। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन कह रही हो कि बाय बाय झांसी, बाय बाय बीना, बाय बाय अशोकनगर। अब मेरा नया रास्ता वाया ग्वालियर, शिवपुरी, गुना है। अब मैं इस पर ही फॉलो करूँगी। अपनी गति पकड़ चुकी ट्रेन पैदल जाता हुआ इसका पुराना रूट अब इस रूट पर भी गति कम नहीं लगती। पहले इस रूट पर 60 की स्पीड से ट्रेन चला करती थी, लेकिन अब 100 और 110 की स्पीड मेंटेन की जाती है, तो टक्कर अब बराबर की हो गई है। यात्रियों को फ़ायदा समय और किराए का, और रेलवे को फ़ायदा संचालन संबंधी दिक्कतों और स्पेशल व्यवस्थाओं को जमाने का। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, और ये आपके सामने सिथौली का अंडरपास, और अब आने वाला है ग्रेट कर्व ऑफ सिथौली। यहाँ से यह ट्रेन अपने इस रूट को फाइनली बाय बाय कहेगी। बाय बाय झांसी, बाय बाय बीना, बाय बाय अशोकनगर। अब मेरा नया रास्ता ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। द ग्रेट कर्व ऑफ सिथौली। यहाँ से ट्रेन थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ना शुरू होती है। इस नए रूट पर ट्रेन चलने से कितना फ़ायदा होगा, इस मैप के द्वारा समझा जा सकता है। पहले ये ट्रेन लाल निशान के द्वारा दिखाए गए रूट पर चलती थी। झांसी, ललितपुर, बीना घूमते हुए अशोकनगर और फिर गुना आती थी। अब ये नीले स्याही से दिखाए गए ट्रैक पर चलेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समय और किराए की कितनी बचत होगी। पनिहार की ओर तेज़ रफ्तार से भागती हुई ट्रेन और प्रकृति के ये शानदार नज़ारे हमारी यात्रा के आनंद को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए हमारे सामने से गुजरता हुआ पनिहार रेलवे स्टेशन सुरमई शाम की रंगीनियों में डूबा हुआ। आसमान में थोड़ा सा उजाला बचा हुआ है और प्लेटफॉर्म पर लाइटें, सौर ऊर्जा से जलती हुई लाइटें जगमगा रही हैं। बिल्डिंग पर सौर ऊर्जा प्लांट आप लगा हुआ देख सकते हैं।
आसमान में प्रकृति ने बादलों से जैसे चित्रकारी कर रखी हो। सच में देखना बहुत रोमांचकारी। ये जो झिलमिलाती हुई लाइटें आप देख रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, अपने समय से 20 मिनट पहले हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं। शिवपुरी रेलवे स्टेशन रात के अंधेरे में पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन जलती हुई लाइटों ने इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेस्टर्न रेलवे WCR सेक्शन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जब भी शिवपुरी की तरफ आता हूँ, स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ नया काम होते हुए ज़रूर दिखता है। इस मामले में NCR के मुकाबले WCR की तारीफ़ करनी ही होगी कि उनके कार्य करने की प्रणाली काफ़ी चुस्त है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला हो या स्टेशनों के विकास का, एक सकारात्मक पहल देखने के लिए मिलती है। देहरादून उज्जैन स्पेशल एक्सप्रेस देहरादून से चलकर उना मक्सी के रास्ते उज्जैन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। जब झांसी सवाई माधोपुर रूट बन जाएगा तो शिवपुरी रेलवे स्टेशन एक जंक्शन में बदल जाएगा। इस उम्मीद से शिवपुरी वासियों में काफ़ी खुशी देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये सपना कितने सालों में साकार होगा, ये एक देखने की बात होगी। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, ग्वालियर शिवपुरी गुना सेक्शन पर पहले ट्रेनों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सेट थी, तो जो टाइम टेबल थे वो उसी हिसाब से बने हुए थे। पर अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दी गई है, पर टाइम टेबल में उतना सुधार अभी फ़िलहाल नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से ट्रेनें सभी स्टेशनों पर बिफोर टाइम पहुंच जाती हैं। अब वो समय आ गया है कि इन टाइम टेबलों को भी उसी प्रकार से सुधार दिया जाए और ट्रेनों के निर्बाध संचालन का अच्छा माहौल बनाया जाए। म्याना में बांद्रा झांसी एक्सप्रेस को क्रॉसिंग देने के लिए 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन गुना के लिए रवाना हुई और वहाँ भी अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही गुना रेलवे स्टेशन पहुँच गई। रात का समय होने की वजह से काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम इसका बिना गुना ट्रैक से मिलन नहीं दिखा सके, इसका हमें खेद है। लेकिन गुना का प्लेटफॉर्म ज़रूर आपकी नज़रों के सामने पेश कर सकते हैं। गुना का प्लेटफॉर्म नंबर 1 इन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनते हुए
यात्रियों की हलचल हालांकि उतनी अधिक नहीं है, पर फिर भी काफ़ी संख्या में यात्री देखे जा सकते हैं। अब ट्रेन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर रवाना होने के लिए तैयार है। हमारी यात्रा यहीं विराम लेगी, लेकिन अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं एक बात पुरजोर तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ। सभी रेल प्रेमियों और क्षेत्र के निवासियों की ये मांग है कि इस ट्रेन को अब इंदौर तक बढ़ा दिया जाए। देहरादून से चलने वाली इंदौर तक जाने वाली देहरादून इंदौर एक्सप्रेस को इसमें समाहित कर दिया जाए। दोनों को एक ही ट्रेन नंबर से चलाया जाए और उस ट्रेन का नाम उज्जैनी एक्सप्रेस ही रखा जाए, क्योंकि जब ये ट्रेन चलाई गई थी तो इसकी मूल अवधारणा यही थी कि इसको दो धार्मिक स्थलों के बीच चलाया जाएगा, हरिद्वार और उज्जैन, पर परिचालन कारणों और व्यावसायिक कारणों से इसको देहरादून और इंदौर के तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इन दोनों एक्सटेंशंस को बरकरार रखते हुए मैं ये मांग करता हूँ कि इस ट्रेन को इंदौर तक बढ़ा दिया जाए और उज्जैनी एक्सप्रेस के नाम से इस रूट पर प्रतिदिन चलाया जाए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे इस विश्वास के साथ। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।